charged body, an insulated conductor develops positive charge at one end and negative charge on the other end. This process is called electrostatic induction. इसे हम electrostatic induction कहते हैं. जब कोई से भी charge body, यानी कोई से भी charge body को हम लेके आते हैं, for example, ये हमारे पास एल्यूमिनियम सस्पेंडेड है, ओके, इंसुलेटेड एल्यूमिनियम, ठीक है, इंसुलेट, कोई से भी चार्ज बॉडी लेके आता हूं, लेट्स से ये पॉजिटिव, और ये क्या है, इंसुलेटेड न्यूट्रल है, ओके, इसके ऊपर कोई चार्जेस नहीं है, लेकिन जब पॉजिटिव चार्ज लेके आता हूं तो इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ हो जाएंगे इसके इस एंड पे, और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आने की वजह से होल्स यहाँ पे रह जाएंगे या पॉजिटिव चार्जेस यहाँ पे रह जाएंगे, राइट। तो होगा क्या, अट्रैक्शन होना शुरू हो जाएगी। ये फिनोमेना, कौन सा फिनोमेना, कि जब कोई सी भी चार्ज, ये चार्ज बॉडी को हम किसी इंसुलेटेड कंडक्टर के पास लेके आते हैं तो पॉजिटिव चार्जेस एक एंड पे हो जाते हैं और नेगेटिव चार्जेस दूसरे एंड पे हो जाते हैं। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब इसी को एक और तरीके से समझ सकते हैं कि ये भी एल्यूमिनियम ही है, और अगर मैंने इसके पास एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी लेके आई, ये नेगेटिवली चार्ज है, ओके, तो होगा क्या कि इधर प्लस पॉजिटिव चार्जेस एक एंड पे आ जाएंगे और नेगेटिव चार्जेस एक एंड दूसरे एंड पे चले जाएंगे, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगी, अट्रैक्शन हो जाएगी। इसका ये मतलब है कि जैसे ही हम कोई चार्ज बॉडी को इंसुलेटेड कंडक्टर के पास लेके आते हैं तो नेगेटिव चार्जेस एक एंड पे हो जाते हैं, पॉजिटिव चार्जेस दूसरे एंड पे आ जाते हैं, और ये फिनोमेना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहलाता है। और यही इस 5वें नंबर क्लॉज को सपोर्ट करता है कि अट्रैक्शन इज नॉट द ट्रू टेस्ट फॉर चार्जेस प्रेजेंट ऑन अ बॉडी, नॉट अ ट्रू टेस्ट फॉर चार्जेस प्रेजेंट ऑन अ बॉडी। ओके, थैंक यू वेरी मच। अब हम ये टॉपिक देख रहे हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन से हम दो स्फीयर्स को के ऊपर मुख्तलिफ डिफरेंट चार्जेस लेके आते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, ओके, इंडक्शन, हमने चार्जेस इसमें इंड्यूस करने, ओके। दो आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं हमारे पास, ए और बी, ये स्फीयर्स हैं, आइडेंटिकल हैं, आइडेंटिकल स्फीयर्स, ताकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस रहे, ओके। आइडेंटिकल स्फीयर्स लिए, ये इंसुलेटेड बेसिस है, ये सारी इंसुलेटेड बेस है इसकी, इंसुलेटेड बेस यानी ये नॉन कंडक्टर है, ठीक है, कोई सी भी इंसुलेशन से, रबर से, वुड के ऊपर लगा लें आप, इंसुलेटेड, ओके। अब जनाब होता क्या है कि जब हम ये दो स्फीयर्स को साथ लेके आते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं कि दो स्फीयर्स को साथ लेके आए, ताकि अगर इनके ऊपर कोई रेजिडुअल चार्जेस है या कोई एक्स्ट्रा चार्जेस है वो एक तरह से न्यूट्रलाइज हो जाए। तो यानी इस तरीके से करने से ए और बी को फर्स्ट टाइम में मिलाने से होता क्या है, जो उनके ऊपर जो चार्जेस हैं वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, राइट। अब फिर हम क्या करते हैं सेकेंड स्टेप में, ये आपका फर्स्ट स्टेप है, सेकेंड स्टेप के अंदर आप क्या करते हैं कि कोई सा भी नेगेटिवली चार्ज रॉड लेके आए। नेगेटिवली चार्ज रॉड कौन सी हो गई, जैसा हमने पहले बताया था कि प्लास्टिक को अगर हम फर के साथ रब करते हैं तो प्लास्टिक नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। अब वही नेगेटिवली चार्ज प्लास्टिक को हम लेके आए करीब इसके, ये ए और बी स्फीयर्स के, तो ये ए के पास क्या होगा कि इसके जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो नेगेटिव चार्जेस की वजह से अट्रैक्ट होके इस एंड पे आ जाएंगे, और जो इसके नेगेटिव चार्जेस हैं वो दूसरे एंड पे चले जाएंगे, क्योंकि ये क्लोजली अटैच है। तो एज जो हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में क्या होता है कि जब भी हम कोई चार्ज बॉडी किसी इंसुलेटेड कंडक्टर के पास लेके आते हैं तो पॉजिटिव चार्जेस एक एंड पे हो जाते हैं और नेगेटिव चार्जेस दूसरे एंड पे हो जाते हैं। तो इसी तरीके से ए के एक एंड पे पॉजिटिव चार्जेस हो गए और बी के दूसरे एंड पे नेगेटिवली चार्जेस हो गए। अब ये नेगेटिवली चार्ज और पॉजिटिवली चार्ज हो गए। अब जब मैंने इसको ये जो प्लास्टिक रॉड है इसको रिमूव करके इन इंसुलेटेड मटेरियल, इंसुलेटेड स्फीयर्स को अलग अलग कर दिया, तो इसके ऊपर जो पॉजिटिवली चार्ज है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। अब ए जो है वो टोटली आपके पास पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और बी आपके पास टोटली नेगेटिव चार्ज हो जाएगा।
तो इसको हम बाद में चेक कर सकते हैं कि वेदर इट इज़ नेगेटिवली चार्ज और वेदर इट इज़ पॉजिटिवली चार्ज। तो अब अगर हम कोई नेगेटिवली चार्ज रॉड लेके इसके पास आएंगे तो वो रिपेल होगी, या पॉजिटिवली चार्ज लेके आएंगे तो ये अट्रैक्ट हो रही होगी। तो इसका मतलब क्या है कि ये आपके पास नेगेटिवली चार्ज हो गई बी, और ए आपके पास पॉजिटिवली चार्ज हो गई। थ्रू किस तरीके से चार्ज हुई? थ्रू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। और इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या कहता था कि अगर हम कोई सा भी चार्ज बॉडी को लेके आए इंसुलेटेड कंडक्टर के पास तो पॉजिटिव चार्जेस एक एंड पे हो जाते हैं और नेगेटिव चार्जेस दूसरे एंड पे हो जाते हैं। फिर हमने उनको सेपरेट कर लिया था ये चार्जेस, तो फिर ये चार्जेस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गए बॉडी के ऊपर। इस वजह से हमें एक पूरी पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर मिल गया और बी एक पूरा नेगेटिवली चार्ज स्फीयर मिल गया। होप सो ये क्लियर है आपके पास, क्लियर है आपके एंड पे। अगर नहीं है तो फिर आप मुझे मेल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं वापस एक्सप्लेन कर दूंगा।